राजधानी रांची के राजकीय अतिथिशाला में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना आज जल रहा है। झारखंड, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और जामताड़ा जिला में अनुसूचित जनजाति समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को देखने और उसमें सुधार संबंधी सुझाव देने के बाद आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा ने कहा गंभीर विषयों को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिले में कई ऐसे घर हैं जिनमें महिलाएं जनजातीय समाज की है और मुखिया के पद को संभाल रही है, लेकिन उनमें पति रोहिंग्या मुसलमान हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने कई लोगों और सामाजिक संगठनों से बातचीत की। आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा ने कहा है कि केंद्र की आयोजित योजनाओं का पूरा लाभ जनजातीय समाज को नहीं मिल रहा है। साहिबगंज जिले के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पहाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ आज तक पेयजल और सड़क की सुविधा नहीं है। कुछ इसी तरह की समस्या गोड्डा जिले के कुछ गाँव में भी देखने को मिला। गोड्डा जिले के बौरीजौल गाँव में बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा देखने को मिली। वहीं गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कई गांव में डेमोग्राफी चेंज को मामला सामने आया। उन्होंने क्या कुछ का सुनिए। इनको देते समय भूदान के नाम से लिखा जाता है और पुड़ैया हाट का एरिया में मैं आपको बता सकती हूँ, गोड्डा के एरिया में बता सकती हूँ, और ये बुआरी जो आदिवासी बहुल बेल्ट है, सुंदर पहाड़ी एरिया है। विकास के नाम में तो 0 सन्नाटा है सभी जिला में, लेकिन ज़मीन लूटने में बहुत आगे है। उसमें लिखा जाता है कि 4 से 5 कट्ठा भूदान के नाम पर पंचनामा किया जाता है। उसमें पूर्वजों वो लिखते हैं कि पूर्वजों से हम दोनों परिवार का पारिवारिक संबंध के कारण हमारे पास रहने का ज़मीन नहीं है, इसलिए पारिवारिक संबंध होने के नाते आप मुझे 4 कट्ठा भूमि बसोबास के रहने के लिए ज़मीन दान में दिया जाए। तो इस टाइप का खेल वहाँ चल रहा है, जो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ठेस पहुँच रहा है। और आपको कल की बात अगर मैं बताऊं, परसों की घटना हुई है पाकुड़ में एक घटना 18 तारीख को हुई थी और 17 तारीख को घटित हुई थी। और 17 तारीख को घटना होने के बाद उन्हें फूलो झानो अस्पताल देवघर दुमका में ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। उसी समय मैं 21 तारीख को दुमका पहुंची और उस समय का मैं आपको बात बताना चाहती हूं कि जो पाकुड़ का महेशपुर प्रखंड है, महेशपुर प्रखंड का गाय बांधा गांव है। उस गांव में 18 तारीख को एक आदिवासी भाई बाहर कमाने गए थे और आके जब देखते हैं गाय बांधा में अपने ज़मीन पर, तो एक मुस्लिम परिवार ने उनका ज़मीन को पूरा कब्जा करके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो अपना ज़मीन बचाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया, लेकिन पूरा वहाँ का जो बाहरी मुसलमान, जिसको बांग्लादेशी घुसपैठी हम कह सकते हैं, उन मुसलमानों ने वो बुजुर्ग पुरुष और महिला दोनों निहायती गरीब थे। आज इस एरिया में अगर किसी को भी देखेंगे उस टाइप का कपड़ा कोई नहीं पहनता है। दोनों महिला को, दोनों जो बुजुर्ग व्यक्ति थे 60 से 65 साल का उम्र का, उनसे बातचीत करने से या कि उनके पूरा सीना में कूद कूद के लोग नाचा है और पूरा उनका सीना को तोड़ने टाइप का कराह रहे थे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। पाकुड़ में किसी तरह का उनके पक्ष में कोई FIR नहीं हुआ और दोनों परिवार के साथ उनकी बहू थी, उनका पूरा कपड़ा को फाड़ दिया गया, लेकिन एट्रोसिटी जैसा कोई यानी कि कोई केस नहीं लगा। जब हमें पता चला तो हमने पाकुड़ SP प्रभात कुमार को फ़ोन किया, फिर जो IG प्रमंडल है क्रांति जी, उनसे हमने बातचीत किए, तब जाकर के उनकी व्यवस्था बनी, उनकी FIR लिखी गई और उनको उनका घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई गई। तो ये कहीं ना कहीं ये झारखंड का संथाल परगना कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम जब पाकुड़ के छात्रावास और 16-17 संगठन ने मिल करके एक आक्रोश रैली का करने के लिए पाकुड़ प्रशासन से परमिशन लिया और उन्होंने परसों उन्होंने एक आवेदन लिखा 26 तारीख को कि हम आक्रोश रैली करना चाहते हैं, आक्रोश रैली में भाग लेना चाहते हैं और उन महिला पुरुष गाय बांधा में जिनका घटना हुआ है उनका प्रतिकार करना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तब पुलिस ने आधी रात 12:30 पर छात्रावास में धावा बोलते हैं और 10 से 12 लड़कों को बुरी तरह से पीटा जाता है, आदिवासी लड़कों को। और आज तक पाकुड़ पुलिस ने उन आदिवासियों के हित में कोई भी FIR नहीं किया, लेकिन पुलिस के माध्यम से आदिवासी 100 लड़कों के ऊपर में क्रॉस FIR किया गया है।
तो ये है स्थिति। अगर कोई आदिवासी कुछ करना चाहता है, अपना हिफाजत करना चाहता है, अपने हित की लड़ाई करना चाहता है, तो पुलिस प्रशासन उन्हें साथ नहीं दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं आयोग के संज्ञान में भी आया, आयोग ने देखा है और अभी तुरंत में आयोग ने वहाँ के जो एसपी है और डीसी है उनको अभी तुरंत में एक नोटिस जारी कर रहे हैं और 1-2 दिन में पूरा आयोग, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का पूरा टीम पाकुड़ जाएंगे, इस विषय को पूरा गहन निरीक्षण करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वही रोटी बेटी और माटी का ही सवाल है। गोड्डा और दुमका ऐसे 9 जिला को हम लोग ने भ्रमण किया। आज आपके सामने में पूरी तरह से एक पत्रकार वार्ता करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि जो विषय संथाल परगना की है वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। आज मैं बहुत ही हृदय विदारक बात भी आपको बताना चाहती हूं और जिस तरह से संथाल परगना जल रहा है यह भी मैं बताना चाहती हूँ। और संथाल परगना का जलने का कारण भी है कि पूरी तरह से साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका ऐसे जो जिला है कहीं ना कहीं डेमोग्राफी का परिवर्तन दिखाई दिया है। आयोग जिस तरह से आम व्यक्ति से सामाजिक लोगों के साथ में बैठक करके और जनता के आवाज़ को सुनी है, साथ ही छात्रावास का निरीक्षण किया है और जिला प्रशासन के साथ जो बैठकें हुई है उस बैठक में सारे विषय सामने आए हैं। उन विषय को मैंने आपके सामने में रखा है और इसलिए इस विषय को रखते हुए मैं बहुत कह सकती हूँ कि साहेबगंज में जब मैं गई और वहाँ जब देखा है तो कई ऐसे ब्लॉक हैं जिस ब्लॉक की मुखिया बेटी तो आदिवासी है पर उनका पति बांग्लादेशी घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान है और ये कहीं ना कहीं वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज किया है। मैं साहेबगंज के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बरहेट प्रखंड का बरहेट संथाली उत्तर, बरहेट का कदमा पंचायत, बरहेट का गोपालडीह पंचायत, ये 3 पंचायत जहाँ की बेटियाँ हमारी मुखिया है आदिवासी लड़की, लेकिन उनकी शादी मुसलमानों के साथ हुई है और उनके नाम से ज़मीन जगह सब ले करके कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज किया है। उसी तरह से मैं साहेबगंज का और एक प्रखंड है उधवा, जिनका पंचायत है दक्षिण बेगमगंज, वहाँ भी हमारी बेटी आदिवासी बेटी मुखिया है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से राजमहल का लखीपुर ऐसे पंचायत है, लखीपुर पंचायत में भी बेटी हमारी आदिवासी मुखिया है पर उनका हस्बैंड मुस्लिम है। ऐसे बढ़रवा का सतगाछी, मधुआपाड़ा और मयूरकोला ऐसे 3 पंचायत है। तीनों पंचायत में हमारी बेटियां मुखिया है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से साहेबगंज जिला का एक बरहेट प्रखंड के फूलभंग पंचायत समिति की सदस्य है, बेटी भी आदिवासी है, पंचायत समिति सदस्य है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से हमारा जिला परिषद की सदस्य हमारी बेटी है जो जिला परिषद की सदस्य है पर उनका पति भी मुस्लिम है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से साहेबगंज जिला को एक सेंसिटिव एरिया बन गया है, लगभग 30 से 40% जनसंख्या डेमोग्राफी चेंज हो गया है। इसका उदाहरण और नाम हमने इसलिए उस प्रखंड और उस पंचायत के बारे में बताया है, उसका सर्वेक्षण निरीक्षण आप भी कर सकते हैं और वो सामने तथ्य को ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप उस एरिया में देखेंगे तो ज़मीन का बिक्री किस आधार पर हो रहा है वो भी आपको दिखाई देगा। मैं आपको पढ़ देती हूँ। साहेबगंज का ऐसे गांव है जहाँ के लोगों को आज जिस तरह से हम बात करते हैं सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानू के, जिन्होंने 1855 का हूल क्रांति को लेकर के आए और उस क्रांति के साथ में देश और समाज को बचाने के लिए आज साहेबगंज एक हूल विद्रोह के लिए जाना जाता है। उसी जगह पर हमारा जो बेटी रोटी और माटी का जो सवाल खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बदलते डेमोग्राफी का एक कारण बनता है। उदाहरण के लिए साहेबगंज के मंडरो प्रखंड का तेतरिया मौजा है। तेतरिया मौजा का दाग नंबर 399, रकबा 5 कट्ठा 92 डिसमिल और खतियान है उनका देवस्थल जहर थान, जैसे हम लोग यहाँ सरना स्थल बोलते हैं, वो जहर थान है।
वहाँ जमाबंदी किया है किसके माध्यम से, तो सीओ के माध्यम से। उस जगह पर ना पूजा पाठ आदिवासियों का होता है, उस जगह को रोकते हुए वहाँ कब्रस्थान का निर्माण किया जा रहा था। और उस कब्रस्थान निर्माण के समय डीसी के माध्यम से लगभग 28 लाख का योजना भी सैंक्शन हो गया था। और जब आयोग ने गई और वहाँ जिला प्रशासन के साथ में बैठक करने के बाद सामने ये विषय आया कि ये सैंक्शन क्यों किए, और ये तो जहर खान है जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के माध्यम से उसको ना सेल किया जाता है ना बेचा जाता है, वो आदिवासियों का पूजा स्थल है जिसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। उसी तरह से मैं आपको दूसरा बताना चाहती हूँ, यही मौजा तेतरिया का ही गोचर का भूमि। यह भूमि भी जैसे यहाँ भुईहरी होता है उस टाइप का वो गोचर का भूमि गाय को चराने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य गायन प्रोग्राम या गांव का शादी ब्याह का प्रोग्राम वही गोचर के स्थान में होता है। उस जगह पर आज के दिन में अगर देखा जाए तो वहाँ मस्जिद निर्माण कर दिया गया है। उसी तरह से और एक बात आपको बताती हूँ कि किस तरह से लोग उन पर हावी हो रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों को सिर्फ कर्ज के नाम पर 5,000 राशि दिया जाता है और जो ब्याज का पेपर बनाया जाता है उसमें 50,000 लिखा जाता है और इसी से वो फंस जाते हैं, पैसा वापस नहीं हो पाता है। और उस नाम से जिस घर में, जिस आदिवासी परिवार में जिनका सबसे ज़्यादा धन दौलत है यानी कि प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उस घर की बेटी को शादी कर लेते हैं और उस ज़मीन को कब्जा करने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये पेपर जो बनता है वो पेपर भी दान पत्र लिखा जाता है और 2-3 कट्ठा से 4-5 कट्ठा तक उनको एफिडेविट दान पत्र के नाम से दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज का विषय है। ये विषय मैंने आपको साहेबगंज का बताया है। अभी मैं पाकुड़ के बारे में और गोड्डा के बारे में भी थोड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ। गोड्डा जिला में तो यही स्थिति हो गया है कि जो एरिया है जहाँ वो ज़मीन बेचते हैं, देते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि ज़मीन को देते समय भूदान के नाम से लिखा जाता है। और पुड़ैया हाट का एरिया में मैं आपको बता सकती हूँ, गोड्डा के एरिया में बता सकती हूँ, और ये बुआरी जो आदिवासी बहुल बेल्ट है, सुंदर पहाड़ी एरिया है, विकास के नाम में तो 0 सन्नाटा है सभी जिला में, लेकिन ज़मीन लूटने में बहुत आगे है। उसमें लिखा जाता है कि 4 से 5 कट्ठा भूदान के नाम पर पंचनामा किया जाता है। उसमें